ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राजनीतिक पार्टियां करवाती हैं दंगा, मैं अकेली ही 100 के बराबर जिंदगी देने को तैयार, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं छोड़ सकती। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा का ममता बनर्जी परिवार, कहा कि एक समुदाय की है मुख्यमंत्री, राज्य में जंगल राज जैसा माहौल। वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा सीएए एनआरसी पर झूठ फैलाने वाले वक्फ पर भी झूठ बोल रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि ईद के दिन वक्फ बिल पर झूठ ना फैलाएं, हम संसद में हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार। रिजिजू ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक वक्फ सुरक्षित हैं, कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकता, ये देश संविधान और कानून से चलता है। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान बोले, लोकसभा में वक्फ बिल का पारित हो पाना मुश्किल, बीजेपी के पास बहुमत नहीं। वारिस पठान की नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान को चेतावनी, कहा अगर बिल का समर्थन किया तो देश के मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि बिल से गरीब मुसलमानों को होगा फायदा, ओवैसी इस पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ साजिश रच रही है सरकार, अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती का बयान। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस में वक्फ संशोधन विधेयक का किया समर्थन, कहा कि वर्तमान में वक्फ बोर्ड के नियम भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के अनुरूप नहीं। ईद के मौके पर वक्फ बिल का विरोध, कई शहरों में काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने अदा की नमाज। भोपाल में भी ईद की नमाज पढ़ी गई, नमाजियों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश का केंद्र पर हमला, कहा ज्यादातर दल बिल के खिलाफ, सपा भी बिल के खिलाफ। वक्फ बिल के विरोध में बोले सपा नेता अबू आजमी, काली पट्टी सरकार को एक मैसेज, वक्फ की जमीन सरकार की नहीं, सरकार हड़पना चाहती है मस्जिद की जमीन। भोपाल में ईद के दिन फिलिस्तीनी के समर्थन में पोस्टर, युवाओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ पढ़ी। मेरठ में मुस्लिम समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए, झड़प के दौरान फायरिंग और पथराव। मेरठ ईदगाह में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर, नमाज के बाद दिखाए फिलिस्तीन के बैनर, गाजा में इजरायली हमले रोकने की बात। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों के बीच में हुई झड़प, नमाजियों ने जमकर नारेबाजी की। ईदगाह में जगह न होने पर पुलिस और नमाजियों के बीच में कहासुनी हो गई, पुलिस ने समझा बुझाकर दूसरी शिफ्ट में नमाज करवाई। राजस्थान के बारां में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में लहराए गए झंडे। बारां में पोस्टरबाजी और नारेबाजी को लेकर एक्शन में पुलिस, 14 नामजद, 10 से ज्यादा अन्य लोगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। राजस्थान के टोंक में नमाज के बाद जुलूस निकालने की कोशिश, पुलिस ने रोका, नमाजियों ने नारेबाजी की। हापुड़ में भी पुलिस और नमाजियों के बीच में झड़प हो गई, ईदगाह में जगह भरने से नमाजियों को रोकने पर बहस हुई। हरियाणा के नूह में दो पक्षों में हिंसक झड़प, ईद की नमाज के बाद आपस में भिड़ गए लोग। मुंबई के मलाड में दो पक्षों के बीच में झड़प, भगवा झंडे को लेकर विवाद, मुस्लिम पक्ष के लोगों पर मारपीट का आरोप। मलाड हिंसा पर बोले शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम, जिन्होंने मारपीट की उन पर बुलडोजर कार्रवाई हो। बीड मस्जिद में हुए धमाके की जांच एटीएस ने शुरू कर दी है, 2 आरोपियों से पूछताछ। बिहार के दरभंगा में नवरात्रि के पहले दिन बवाल, दुर्गा मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं पर हुआ पथराव।